नंबर किसके बराबर होता है, Z से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग ने लिया है सोडियम का, जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या होता है, 11 होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 11। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, देखो बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये होता है कि अगर यही सोडियम का एटम अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन या तो आता है या तो इलेक्ट्रॉन जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे, चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे चेंज कर सकता है जब हमारे एटम पे चार्जेस आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें Na+, हम क्या लिख दें Na+, और इसके बाद कुछ आप बताइए एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Na+ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ इस वाले केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे जितने पहले थे नॉर्मल केस में 11, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। पहले 11 था तो अब 10 हो जाएगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि आपका सोडियम कैसा बन गया है, Na+ बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया है। तो पॉजिटिव चार्ज किस केस में आता है, पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब उसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कॉपी करिए फटाक से, फिर हम लोग एटॉमिक मास की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई खोल रहा था इसमें, हो गया प्राची बेटा, लिख लिया, आगे बढ़ा जाए? यस सर, लिख लिया। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, हम लोगों ने देख लिया कि कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एटॉमिक मास या मास नंबर हमारा क्या होता है। ये एटॉमिक नंबर था, अब हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे मास नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मास नंबर पढ़ने जा रहे हैं। मास नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर मतलब ए इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम में जो मास नंबर आप उसका बोलोगे, मास नंबर कितना बोलोगे, जो उसमें प्रोटॉन है और जो उसमें न्यूट्रॉन है उसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा पता है ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसको कंबाइनली क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहीं लिखा रहेगा तो आप क्या काउंट करके बताओगे, मतलब आप मास नंबर ही बताओगे। क्या बताओगे, मास नंबर ही बताओगे। मास नंबर मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर काउंट करके बस बता दीजिए। अगर आपसे मास नंबर पूछा गया है तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका मास नंबर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? जैसे अगर फिर से हम एग्जाम्पल लें, फिर से चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम का। ठीक है, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसीलिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक मास, सॉरी, एटॉमिक मास बोलिए या फिर बोलिए कि मास नंबर। क्या बोलिए? मास नंबर। मास नंबर कितना होगा? 11 + 12 दैट इज 23। इसीलिए मास नंबर हम लोग सोडियम का क्या याद करके रखते हैं? 23 याद करके रखते हैं। याद किया है ना हम लोगों ने? Yes, sir. कॉपी करो फटाक से एग्जाम्पल के साथ पूरा। और ये वाला वर्ड याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। हो गया बेटा? आगे बढ़े। सर ये मास नंबर इक्वल मास नंबर इक्वल टू है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मास नंबर बन जाएगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को काउंट करके भी हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी बोल सकते हैं उसको। समझ में आया? जैसे सोडियम का मास आप लोगों ने याद किया है 23। उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, मास नंबर आपने याद रखा है 23 होता है। तो 23 में से 11 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही तो मास नंबर होता है। क्लियर? ठीक है रित बेटा? यस सर। ओके, देव बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, हाँ ओके, नोट हो गया ना? आगे बढ़े। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आप लोग क्या बताएंगे। अभी जो हमने चीजें समझाया है उसका यूज करके आप डेटा को बताएंगे, कुछ जो क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर मास नंबर देव बेटा याद हुआ? यस सर। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? यस याद हो गया? चलिए तब सवाल करते हैं। आइए कुछ हम लोग फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई के ऊपर माइनस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है फॉलोइंग में। पहला सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा कार्बन।
चलिए एकदम इजी इजी एग्जांपल हमने दिया है एटॉमिक नंबर मास नंबर, क्योंकि आप लोगों ने याद करके रखा है तो हम यहाँ बताएंगे नहीं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को यूज करिए, उसका यूज करके ये बताइए कि जो गिवन एटम्स की हम बात कर रहे हैं उनमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए सारे लोगों से आंसर चाहिए हमको। अगले सवाल फटाफट करिए। हो गया? बताओ सर ये भाई। थर्ड पर क्या है? ऑक्सीजन। थर्ड पे ऑक्सीजन है, हाँ। कर रहे हो देव बेटा? जल्दी सॉल्व करिए भाई। चलिए आंसर बताइए फटाफट।
पहला वाला सोडियम वाले का करते हैं, बताइए सोडियम का कैसे क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया इसका? 11, 11 आया, वेरी गुड। प्रोटॉन कितना आया है? 11, न्यूट्रॉन कितना आया है? 12, ठीक है, वेरी गुड। सबका यही आंसर आया है? देव क्या आंसर आया है? देव चलिए ठीक है। मास नंबर था 23, एटॉमिक नंबर था 11। एटॉमिक नंबर 11 है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा। और न्यूट्रॉन में आपके केस में क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन आपका 23 - 11 दैट इज ठीक है। चलिए आइए, चलो प्राची बेटा दूसरा बताओ। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन कितना है? सर 20, इलेक्ट्रॉन 20। प्रोटॉन कितने हैं? 20, और न्यूट्रॉन? 20, अच्छा, क्यों इसका मास 40 होता है? yes sir, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए वेरी गुड, फटाक से अगला वाला करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बताइए कितना कितना आया बेटा? सर 8 आया तीनों, तीनों 8 आया। वेरी गुड। एटॉमिक नंबर 8 होता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर 8 हो जाएंगे। और मास नंबर 16 होता है, तो 16 - 8 दैट इज विल बी 8। तो न्यूट्रॉन में कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। और लास्ट एग्जांपल है हमारा कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। सर ये नंबर भी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना तीनों हो जाएगा? 6 आए। 6 है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया सबको। अब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट करना सीख गए। न्यूट्रल एटम में अभी हमने जो एटम आपको एग्जांपल में दिया, कैसे एटम थे? न्यूट्रल एटम थे। ठीक है, अब आइए कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन है, या आइए चेंज ही कर देते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा चेंज करके नए एलिमेंट्स के बारे में कुछ देखते हैं। ठीक है, हमने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिया और नाइट्रोजन पे लिख दिया 3 - 3 लिखने का मतलब इस पे कितने माइनस चार्ज है? कितने माइनस चार्ज है? 3 माइनस 3, चार्ज है। ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन पे क्या लिख दिया? -2, इसका मतलब इस पे 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, फिर हमने लिया कैल्शियम, कैल्शियम पे हमने लिख दिया +2 चार्ज। और फिर लिखा हमने Mg, और Mg पे भी लिख दिया +2 चार्ज। ठीक है, अब भी कैलकुलेट वही चीज करना जो पहले किए थे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। स्पीसीज चेंज हो गई है, अब न्यूट्रल एटम नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा एटम न्यूट्रल रहता है तो हम तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। अगर उन पे चार्जेस आ जाते हैं, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। जो नॉर्मली होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो बदल जाती है। अगर उनके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन घट रहा है। ठीक, आप कैलकुलेट करके एक बार ट्राई करिए, फिर आंसर बताइए, फिर देखते हैं सही आया है कि गलत, क्या गलत है, फिर देखा जाएगा उसको। जल्दी सॉल्व करिए फटाक से सवाल। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चेंज होगा? नहीं, प्रोटॉन नहीं चेंज होता है। प्रोटॉन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा प्रोटॉन,
तो और इस वजह से प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर से निकल नहीं पाता है, और ना अगर वो नहीं निकल पाएगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कभी भी उसमें बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, प्रोटॉन कभी नहीं बदलता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदलता है। ठीक है, हुआ बेटा? यस सर। चलो बताओ। पहला वाला नाइट्रोजन पे -3 कितना आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, प्रोटॉन कितना? 7, प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 7। ठीक है, न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन भी 7। न्यूट्रॉन भी 7। ठीक है, गुड। किसी और को लग रहा है कुछ और आंसर होना चाहिए इसके अलावा? बताओ भाई, बाकी लोग भी अनम्यूट करो अपना वॉइस, सुना जाए। हरित, देव, आप लोग बताइए, सवाल हो रहे हैं सॉल्व? यही आंसर आया है, कुछ और आया है? बोलिए। क्यों, सेम आंसर है? वॉइस नहीं आ रही आप लोग में। चलिए आगे देखते हैं।
स्पीसीज चेंज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करते हैं। तो स्पीसीज है हमारी दूसरी ऑक्सीजन पे -2, ऑक्सीजन पे -2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए बताओ प्राची? सर कितने हो गए? ऑक्सीजन पे 11। 11 11 कैसे हो जाएगा? +2 चार्ज -2 चार्ज है यहाँ पे। अच्छा 10, मुझे लगा 3 है। प्रोटॉन पे प्रोटॉन 8। और न्यूट्रॉन 8 है ना? 8। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला वाला बताइए, कैल्शियम पे क्या होगा? कैल्शियम +2 फॉर्म में है हमारे पास यहाँ पे, 18। ठीक है, तो 18 हो जाएगा। हाँ ठीक है, आगे प्रोटॉन 20। और न्यूट्रॉन 20। ठीक, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल जो दे रखा है हमने, दैट इज मैग्नीशियम, इसका देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम का क्या होगा? Mg+2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 12, क्यों? यस सर, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 12। न्यूट्रॉन भी 12, ठीक, चलिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं ये, ठीक है। कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर लीजिए, अगर किसी का नहीं हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, ठीक है, हो गया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग आ रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटम को? बहुत ही आसान सा तरीका है एटम को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स, उसका सिंबल है एक्स, कोई एलिमेंट है जिसका सिंबॉलिक वे में हम ऐसे एक्स लिखते हैं, तो हमें यहाँ लिखना होगा जेड और यहाँ लिखना होगा ए। जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर। इसका मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप लिखेंगे सिंबल, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल, नीचे क्या लिखेंगे? उसका एटॉमिक नंबर, इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड, और टॉप पे क्या लिखेंगे? मास नंबर। क्या लिखेंगे? मास नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम के बारे में लिख रहे हैं तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, लिख दिया Na। एटॉमिक नंबर सोडियम कितना होता है? 11। इधर लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे क्या लिखेंगे? 11। अब मास नंबर कितना होता है सोडियम का? 23। लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे लिख दिया हमने 23। तो दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम ऑफ सोडियम। क्लियर है? समझ में आया? बहुत ही आसान है, ठीक है। और अगर इस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है किसी भी एलिमेंट के बारे में, इस तरीके से कहीं भी लिखा हुआ है, तो आपको क्या पता चलेगा कि नीचे दिया है एटॉमिक नंबर, ऊपर दिया है मास नंबर। और ये देखिए अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो बता लेंगे ना हम लोग, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 23 - 11 दैट इज 12 विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम in a symbolic way, complete representation of an atom using atomic number and mass number at the left corner as shown in the figure. Clear है? समझ में आया बेटा? इजी है, कर लेंगे ना? यस सर। कॉपी कर लीजिए फटाक से, तो 1 मिनट लगेगा।
कभी कभी जो एटॉमिक नंबर वाला पोर्शन है ना नीचे 11, कभी कभी इसको राइट कॉर्नर पे भी लिख देता है। मास नंबर तो जो जहाँ है वहीं रहेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। कहीं कहीं आप देखोगे तो ऐसे भी लिखा होता है कि Na लिखेगा, मास नंबर ऊपर जो 20 वहीं लिखेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर इधर वाले साइड लिख देता है। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड यही है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन में पूछता है, तो ये भी जानते रहिए, ये मत सोच लीजिएगा कि गलत है, ठीक है। चलिए आगे, रिप्रेजेंटेशन तो आ गया हमको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन रिप्रेजेंटेशन का यूज करके, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। चलें करें, बेटा इसको। What you have to calculate is calculate number of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। पहला है, कोई एलिमेंट x है, मतलब एलिमेंट का नाम नहीं बता रहा है, x लिखा हुआ है बस, नीचे लिखा हुआ है 17 और ऊपर लिखा हुआ है 35, ठीक है। दूसरा है एग्जांपल, y है कोई एलिमेंट जिसमें नीचे लिखा हुआ है 18 और ऊपर लिखा हुआ है 36, 7, ठीक है। चलिए बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। बस जो सवाल दिया उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से आपको पता है कि नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो है एटॉमिक नंबर, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ वो है मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें पता है तो हम किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता सकते हैं। तो बताइए इन दोनों सवालों के जवाब फटाक से। क्या जल्दी करिए। आ गया पैसे? यस सर, हो गया। हो गया? चलो बताओ फटाक से आंसर कैसे होगा। कितना आया पहले वाले सवाल के लिए? इसके लिए बताओ। 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 17, प्रोटॉन
17, और न्यूट्रॉन? 18, ठीक है, इस वाले सवाल के लिए इलेक्ट्रॉन? 18, ओके, प्रोटॉन 18, और न्यूट्रॉन? 21, 21? 21? 18 Yes, टू sir. 36 होता है, 37 लिखा है, 19 होगा आई थिंक, माइनस गलत करी हो। 37 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है तुमने? 39 तो नहीं लिख लिया है? Yes, sir, 39 लिख लिया। 37 है वो। ठीक है, आ गए आंसर सारे सवाल करने? कोई दिक्कत किसी सवाल में? नहीं ना? आज हम लोगों ने क्या सीखा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन सीखा और साथ में हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी एटम अगर अपने न्यूट्रल स्टेट में नहीं है, उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बस समझ में? चलिए आइए, होमवर्क लिखिए, उसके बाद कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए, जो आज सीखे उसी उन्हीं पे कुछ सवाल आपको दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग।